Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Very good. Okay, let's start our science class. In our previous lectures of science class, we have discussed our fourth chapter. That's name is fiber to fabric. है ना बच्चों, हम अपना जो फोर्थ चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक वो डिस्कस कर रहे थे अपनी पिछली क्लासेस में। इस चैप्टर में हमने फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है ना, कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कितने जो फाइबर्स होते हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, उनको हमने पढ़ा। ठीक है, मेनली हमने इस चैप्टर में प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया, लाइक कोयर, जूट, कॉटन, है ना, कैसे हम उनको ऑब्टेन करते हैं, कैसे उन प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है जिनसे हमें जो रिलेटेड फाइबर है वो ऑब्टेन कर रहे हैं हम, है ना, हमें जो मिल रहा है उसको। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, वो बचता है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। कि क्या आपने सोचा कि कैसे इनिशियल जो था, इनिशिएटिव जो था इसका, फाइबर्स का कैसे यूज में आए, कैसे हमने उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। जो क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री है वो एक छोटा सा पॉइंट है अपना, उसको आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सब पढ़ते हैं कि एंशिएंट टाइम में, है ना भाई, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड हुआ है, उसके साथ साथ उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी चेंज हुई है और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज किया है। पढ़ते आए हैं ये हम, है ना, कि एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, कम्प्लीटली डिपेंड होते थे प्लांट्स को, है ना, इतना वेल डेवलप्ड नहीं थे। जैसे आज जितनी भी मशीनरी है ना, जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वो सब इतना नहीं था पहले के टाइम में, है ना। तो उस टाइम पर जो अपना ड्रेस मटेरियल है, क्लॉथिंग मटेरियल है, वो भी इस टाइप से नहीं होता था, है ना। कैसे उस स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पर जो एंशिएंट पीपल थे वो कैसे अपनी बॉडी को कवर करते थे, क्या वो अपनी तरह ही स्टिच्ड, वेल ड्रेस्ड एकदम, है ना, ब्रांडेड क्लोथ्स वियर करते थे? नहीं। आज की क्लास में हम उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि एंशिएंट पीपल जो थे वो किस तरह से अपनी बॉडी को कवर करते थे, है ना। अब धीरे धीरे फिर हमने जो क्लॉथिंग मटेरियल है उसकी नीड क्यों हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से कैसे ऑब्टेन करना सीखा, वो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एंशिएंट पीपल क्या करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, जो बिग लार्ज जो ड्राइड लीव्स होती थी, है ना, प्लांट लीव्स, उसी से अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे, अपने आप को हीट से, है ना, और रेन से, कॉल से प्रोटेक्ट करने के लिए वो या तो ड्राइड ट्री लीव्स यूज करते थे या फिर यूज करते थे एनिमल स्किन। ठीक है, क्योंकि उनका कंप्लीटली जो उनका शेल्टर कहो, फूड कहें या फिर उनका जो क्लॉथिंग कहें, कंप्लीटली उनका जो सराउंडिंग था वो किससे घिरा हुआ था, फॉरेस्ट में वो रहते थे, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करते थे प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स पर, यानी कि उनकी हर जरूरत पूरी होती थी किससे, प्लांट्स से। ठीक है, अब उनका खाना प्लांट्स प्रोवाइड करा रहे थे, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करा रहे थे प्लांट्स, और क्लोथिंग जो मटेरियल था, क्लोथ्स जो थे वो भी उनके
स्टिचिंग मशीन से निडल स्टिचिंग निडल आई, उसके बाद उन्होंने जो ड्रेस थी, स्टिच ड्रेस थी, उनको वियर करना स्टार्ट किया। उससे पहले वो अनस्टिच जो क्लॉथ होते थे उन्हीं को रैप करके अपने बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, अब देखो बच्चों, समझ आया? तो इस तरह से जो क्लोथिंग मटेरियल है उसका डेवलपमेंट अपने ह्यूमन बींग्स की नीड्स के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने इस क्लोथिंग मटेरियल को डेवलप किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, यहाँ तक जब निडल हो गया, स्टिच जो क्लॉथ्स थे वो वियर करने लग गए, उसके बाद अब जाके आज के टाइम में आप देखते हो क्लोथिंग इज अ नेसेसिटी। आज के टाइम में क्या है, ये क्या है, अपनी एक नेसेसिटी बन गई है ना, यानी कि बेसिक नीड हो गई है। क्लॉथ्स हमारे क्या है, बेसिक नीड है ना, बहुत नेसेसरी है, तो ये एक नेसेसिटी बन गई आज के टाइम में। अच्छा, इसके नेसेसिटी होने से कि क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो गया कि क्लॉथिंग जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, हमारी बेसिक नीड है। देखो उसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट अस। जब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है किससे, हीट एंड रेन से, तो हम क्या करते हैं, क्लॉथ्स वियर करते हैं, है ना। दूसरा, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, हम क्लॉथ्स को और क्यों यूज करते हैं, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्लॉथ्स को यूज क्यों करते हैं, सेकेंड थिंग हो जाती है टू मेंटेन बॉडी हीट या बॉडी टेम्परेचर। कैसे, इस पॉइंट को समझते हैं भाई हम, कैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। आप देखिए अलग अलग सीजन में, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपसे बात की थी, हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप ऑफ क्लॉथ्स जो है वो वियर करते हैं ना, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी समर सीजन है, समर सीजन में हम बेसिकली लाइट कलर एंड जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उन्हीं को प्रीफर करते हैं। विंटर सीजन की अगर हम बात करें, विंटर सीजन में हम वूलन क्लॉथ्स को वियर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देते, हमें इसलिए वो वार्म रखते हैं। और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, तो स्वेटिंग जब होती है समर सीजन में तो प्रॉपर एयरेशन होता है कॉटन फाइबर के थ्रू, है ना, तो जिससे हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं, बॉडी की हीट को मेंटेन रखते हैं जो क्लॉथ्स होते हैं वो। तो ये इन कुछ जो रीजंस हैं, इनकी वजह से जो क्लॉथिंग है वो हमारी क्या हो गई है, बेसिक नीड हो गई है, बहुत नेसेसिटी हो गया है ना। अब क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं कि कैसे जो क्लॉथिंग मटेरियल था उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसकी हम 3 स्टेजेस मानते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब देखो फर्स्ट स्टेज, इस स्टेज में क्या है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी इसमें सबसे पहले हमने प्लांट फाइबर्स को एज ए क्लॉथिंग मटेरियल यूज किया, है ना। प्लांट फाइबर्स आर यूज्ड, सॉरी वर यूज्ड टू ऑब्टेन फाइबर, है ना, या टू मेड क्लॉथ, टू मेक क्लॉथ, है ना। क्लॉथ्स बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, तो हमने सबसे पहले किन फाइबर्स को यूज किया, प्लांट फाइबर्स को, लाइक कॉटन, जूट, है ना। इन प्लांट फाइबर्स को हमने यूज किया अपने फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज जो थी, ड्यूरिंग सेकंड स्टेज हमने एनिमल फाइबर्स को यूज किया। सेकंड स्टेज जो आई वहां पर हमने प्लांट फाइबर के साथ साथ कौन से फाइबर्स को एज ए क्लॉथिंग मटेरियल यूज किया, एनिमल फाइबर्स को, है ना। एनिमल फाइबर्स वर यूज्ड टू मेक क्लॉथ। अब एनिमल फाइबर्स कौन कौन से थे जिनको हमने एज ए क्लॉथिंग
फाइबर, और जो अपनी थर्ड स्टेज आती है उसमें हमने सिंथेटिक फाइबर को सिंथेसाइज किया थर्ड स्टेज में, ठीक है। थर्ड स्टेज जो अपनी 19th सेंचुरी थी वहां इंट्रोड्यूस हुई है, और इसमें हमने सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, है ना, पॉलिएस्टर, इन सबको एज ए क्लोथिंग मटेरियल यूज करना स्टार्ट किया। और ये देखो स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट जो हुआ क्लोथिंग मटेरियल का, वो क्यों हुआ? हमारी नीड्स एंड कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना। किसके कारण हुआ? हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गया कि अब रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, या फिर हमें जो इस टाइप का जो फाइबर है वो ज्यादा कंफर्ट रहेगा, या हमारी बॉडी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकेगा, हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से 3 स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ हमारे क्लॉथिंग मटेरियल का, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। समझ आया? आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, क्लॉथिंग मटेरियल की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस थी उनके बारे में पढ़ा। एक चीज और आती है कि जो हमारी चॉइस ऑफ क्लॉथिंग होती है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है ना, कि सब अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, सब अलग अलग है ना। हमारी जो क्लॉथिंग मटेरियल को लेके चॉइस है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो बच्चों उसको इन्फ्लुएंस करने के कुछ फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक क्लाइमेट हो सकता है ना, हम अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी क्लॉथ वियर करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, समर सीजन में हम अलग काइंड ऑफ फाइबर यूज करते हैं, क्लॉथ्स यूज करते हैं। रेनी सीजन के लिए अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, और विंटर में हम वूलन क्लॉथ्स को वियर करते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑक्यूपेशन, सेकेंड अपना आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कैसे? अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्लॉथिंग मटेरियल होता है वो भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। हमारी नीड्स, हमारा कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? अपने क्लॉथिंग जो मटेरियल है उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा जो आज का अपना पॉइंट था, या फिर जो कंप्लीट चैप्टर था जो हमने 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, फाइबर टू फैब्रिक, क्लियर होगा। फिर भी किसी के कोई डाउट्स रहते हैं सो अपनी क्यूरीज रखिए, ओके।